बोलना नहीं है, शांत बैठे। सांतत्य तथा अवकलनीयता, अवकलनीयता, यही है पाठ का नाम, यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। समझ जाओगे? ठीक। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा शायद लिमिट वाला, पढ़ा है कभी लिमिट वाला? एक बात सुनो, जैसे LHL और एक होता है RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बोर्ड पे देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये कहाँ से बने हैं? एक टॉपिक था लिमिट वाला। कौन सा टॉपिक? लिमिट, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा, है तुम्हारे फर्स्ट ईयर में ये। तो जहाँ पे ये लिमिट निकालते थे और ये लिमिट निकालते थे, ठीक है, इनमें क्या अंतर है वो बाद में देखेंगे। उसके बाद आप आओगे कि वो सतत है कि नहीं है। सतत कहाँ से शब्द आया है? इससे, ठीक है। तो लिमिट आपको जानना जरूरी है, लिमिट में ये बातें जानना जरूरी है। उसके बाद क्या टॉपिक हो जाएगा? सतत। पेपर में सतत ही आता है। तो ये स्टेप ऐसे है कि आप लोग, हम समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। ये स्टेप ऐसे है, तो पहले लिमिट समझ लें। सुनो, जैसे अगर हम ये एक लाइन खींच दें और ये होता है तुम्हारा प्लस अनंत और ये होता है माइनस अनंत, बीच में क्या होता है? 0। सही है। इधर कुछ संख्याएं होंगी 1 2 3, इधर होगा -1 -2 -3। तो ये वाला जो पक्ष है इसको बोलते हैं LHL। जैसे तुम कहते हैं LHS बराबर RHS, वैसे ही है LHL। तो हम इसको कहेंगे, हिंदी में बोलते हैं बाएं पक्ष। कौन सा पक्ष? बाएं पक्ष। अरे हिंदी समझ जाते हो? बाएं पक्ष। ये कौन सा पक्ष है? दाएं पक्ष, या दायां पक्ष लिख दे रहा है, दायां पक्ष। समझना है बस तुम्हें। इंग्लिश में बोल रहे हैं इसको तो लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड हो गया। लेकिन अब लिमिट की बात करेंगे, सीमा की बात करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। शॉर्ट में बोलो LHL, LHL बोलो। समझ गए? समझ गए ना? ठीक। ये वाला है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? RHL, RHL। यही कॉन्सेप्ट है बस, LHL और RHL का। बोलो समझ गए? अब सुनो, इसका मतलब होता है कि कम करना, इधर को आना क्या होता है? कम करना, और इधर को जाना ज़्यादा करना। अगर हम कभी भी कमी करें माइनस, तो आप किस लिमिट को दर्शा रहे हैं? LHL को। अगर हम कभी अधिकता करें तो हम किस लिमिट को दर्शा रहे हैं? RHL को। कन्फर्म हो रहा है? सही है। तो अगर हम ऐसा करें कि ये किसी फलन के लिए लागू कराएं, किसके लिए? किसी फलन के लिए। समझना ये टॉपिक। कोई फलन जो कि माना x में है, तो आप जानते हैं फलन क्या होता है? f(x). कन्फर्म। तो ये फलन के लिए ज्ञात करेंगे तो वहां पे एक टॉपिक आता है सतत वाला। कौन सा वाला? सतत वाला। सुने, यहां देखना प्रारंभ कर दो। अब अगर हम ये लिखें कि सतत क्या है, तो सुनो, किसी फलन, पूरा समझना है, किसी फलन f(x) के लिए, किसी फलन f(x) के लिए कोई बिंदु, समझना ज़्यादा है, कोई बिंदु x बराबर a, समथिंग कुछ भी होगा, प्रश्न में दिया होगा, x बराबर a पर क्या चेक कर रहे हैं? सतत होगा कि नहीं होगा। तो सतत का परिभाषा क्या बनेगा वो समझो। कोई फलन f(x) पर कोई बिंदु x बराबर a के लिए क्या होगा? लिमिट, वो x वाली लिमिट लग जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू a, सुना था ये पहले, लिमिट x टेंड्स टू a। इसको टेंड्स बोलते हैं, टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू a, ये वाला फलन। बोलो समझ गए? तो इस फलन पर ये वाली लिमिट x टेंड्स टू a इस वाले फलन पर अप्लाई होगी और वो बराबर आएगी फलन के डायरेक्ट मान के। डायरेक्ट मान कैसा? फलन है बट x बराबर a है, तो x की जगह a लगा देंगे, क्या बन जाएगा? fa। क्या हमें लगता है आप लोग समझ गए बात? बोलो क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन काय की है? सतत की डेफिनेशन है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू a पर, जो कि पॉइंट कोई दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस पर लिमिट x टेंड्स टू a पर जो फंक्शन है उसका मान बराबर आ जाए f ऑफ a, उसी a के डायरेक्ट फलन के बराबर आ जाए, तो फलन क्या कहलाएगा? सतत फलन। अब इसमें भी दो पहलू हैं इस बात के दो पहलू हैं। कौन सी बात के? लिमिट x टेंड्स टू a f(x), इतने बात के कितने पहलू हैं? दो। एक पहलू है तुम्हारा LHL, एक है RHL। समझना यहाँ पे देखो, एक है LHL और एक है RHL। समझ गए? तो क्वेश्चन तो सारे तुम खुद ही कर लोगे, सारे सरल है। LHL समझो, हम कहेंगे LHL जो होता है वो लिमिट कितनी है अभी? x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a। अब हमें बताओगे LHL के लिए ये क्या है? समझ गए? LHL का मतलब लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट में माइनस चिन्ह होता है, कुछ कम
कम करना, तो हम इस ए को कुछ कम करेंगे तो x टेंस टू a माइनस, ये संकेत काय का है, LHL का। यही सेम टू सेम यहाँ लिख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a बट प्लस, तो ये संकेत a प्लस यानी a से कुछ अधिक। हिंदी में बोलें x जो लिमिट है वो a से कुछ कम के लिए होती है तो LHL होता है, x की लिमिट a से कुछ ज़्यादा होगी तो RHL होता है। अब वो मान सुनो कैसे, कौन से फलन की बात हो रही है, fx की, वो यहाँ पे लिख लिया जाएगा fx। कौन से फलन की बात हो रही है, fx की, वो यहाँ पे लिख लिया जाएगा। समझ गए? तो उसी फलन पर आप ये ज्ञात करेंगे, इसे ज्ञात करने का मतलब है आप इसे ज्ञात करेंगे। कितने भागों में है, 2 भागों में। आप LHL और RHL ज्ञात करेंगे। LHL ज्ञात करने का तरीका क्या है कि जो x टेंस टू a चल रहा है उसको कह देंगे a माइनस, क्योंकि LHL मतलब लेफ्ट। RHL ज्ञात करेंगे तो क्या कहेंगे, a प्लस, फलन वैसा का वैसा दोनों जगह। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गए, कैसे आ गए, बराबर, LHL बराबर RHL, LHL बराबर RHL, तब LHL बराबर RHL बराबर, बताना, अरे इसके मान तो 2 हो गए ना, LHL बराबर RHL बराबर FA, यही डेफिनेशन लिखी है सभी किताबों में, ये वाली। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ a, तीनों बराबर आ जाएं तो फलन कैसा है, दिया गया फलन सतत फलन है। और अगर ये आपस में दोनों बराबर ना आए तो नॉट इक्वल टू आ जाए तो कौन से, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो फलन कैसा है, असतत है, असतत है। बोलो बात कंफर्म हो गई, कठिन तो नहीं लग रही, उतार लो इसको। परवलय 1 2 3 4, परवलय सुना तो है बेटा, शांत रहे बिल्कुल, परवलय सुना है। तो एक होगा परवलय y² बराबर 4ax, y² बराबर 4ax, परवलय हो गया। अब एक और होगा y² बराबर माइनस चिन्ह लगा देंगे, माइनस 4x, ठीक। अगली बार x² बराबर, अब की बार 4ay, y के रूप वाला, अगला क्या है, x² बराबर माइनस चिन्ह लगा देंगे, माइनस के 4ay, ठीक। तो ये 4 तरह का परवलय होता है। कितने तरह का, 4 तरह का परवलय होता है, जिसमें से फर्स्ट वाला परवलय प्लस x अक्ष के लिए, ये वाला माइनस x अक्ष के लिए, ये वाला प्लस y अक्ष के लिए, ये वाला माइनस y अक्ष के लिए। लेकिन व्यापक वाला कौन सा है, व्यापक वाला ये, समझ गए, एक व्यापक रूप भी तो होता है, तो स्पेशल ये है। तो इसी को लेके एक चित्र बना दे रहे हैं छोटा सा, देखो x अक्ष, y अक्ष, x माइनस y माइनस, समझ जाओगे। ये जो है y² बराबर 4ax, इसमें x दिख रहा है और ये है कैसा, प्लस का, तो प्लस के x अक्ष में बनेगा, तरीका सीख लो। परवलय जो है ये वाला प्लस x अक्ष में बनेगा, परवलय ये वाला माइनस x अक्ष में बनेगा, परवलय ये वाला प्लस y अक्ष में बनेगा, परवलय ये वाला माइनस y अक्ष में बनेगा। तो इसको बनाना प्लस x अक्ष में, प्लस x अक्ष की तरफ, बोलो कन्फर्म। तो ये परवलय बन गया, इसका नाम क्या है, y² बराबर 4ax, y² बराबर 4ax, ये परवलय बन गया। तो जो परवलय बना होगा वो किसी बिंदु के सहायता से तो बना ही होगा, क्योंकि आपने हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में काफ़ी सीखा है कि कोई आकृति बनती है तो पहले उसके बिंदु दर्शाए जाते हैं, किसमें, x y अक्ष में, उसके बाद उसके बिंदु मिलाए जाते हैं, भले ही वो रेखा बने, सही है। तो बिंदु मिलाकर वो आकृति का निर्माण होता है। तो अगर कोई बिंदु रहे होंगे तो अगर वो बिंदु हम मिलाएंगे तो एक डेफिनेशन सतत की ये भी है। एक तो हमने तुम सतत का ये डेफिनेशन बता दिया, एक सतत का चित्र वाला डेफिनेशन के फिगर से कैसे पता करें सतत कैसे है। जो बिंदु थे, जिन बिंदुओं पर ये आकृति बनी है जो कि परवलय है, अगर वो बिंदु सारे के सारे कंटिन्यूअस थे, और किस तरह से कंटिन्यूअस, कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा था। सुनो, ब्रेक समझना, जब हमने ये ग्राफ बनाया तो ग्राफ बनाते वक्त हमारा पेन कहीं पे उठा नहीं उठा, ठीक। तो उन बिंदुओं पर ये ग्राफ बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा। ब्रेक का मतलब समझ रहे हैं, रुका नहीं है, टूटा नहीं है। बीच में तुम चल के जा रहे हो, नाला मिल गया, अब तुम करो अब तो ब्रेक लग गया, अब तो कूदना पड़ेगा। तो वैसे ही इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, बिल्कुल भी कहीं ब्रेक आया नहीं आया। तो ऐसे जितने भी चित्र होंगे, जितने भी परवलय हैं, जितनी भी आकृतियां हैं, सारी की सारी क्या कहलाएंगी, सतत। तो सतत का डेफिनेशन क्या है कि वे बिंदु जिन पर आकृति ब्रेक नहीं होती क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। जब इस क्वेश्चन को लेकर हम इसको मान लें कि ये कोई फलन है, इसको लेकर वहां रख दें और सॉल्व करके लाएं, LHL बराबर RHL होता है इसके लिए। तो दोनों तरीके हो गए सतत करने के, एक तो आकृति से देख लो, तो अगर उससे करेंगे तो आपको करना तो उससे ही है, क्योंकि इंटर में कौन सा तरीका लग रहा है, ये तरीका आपके इंटर का है, LHL बराबर RHL बराबर FA, ये वाला तरीका, ये फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, ठीक। तो ये ग्राफ कैसा है, सतत ग्राफ है, और सतत का क्वेश्चन आता ही है तो फिर उसी एक में से आएगा, और ये बता देंगे कौन सा आएगा, पढ़ लो पहले। देखना इधर, ये क्या लिख दिया हमने, पूर्णांक फलन, इंटीजर फंक्शन, कभी सिखाया है, कौन बताएगा क्या होता है, बोलो।
पूर्णांक फलन का कोई हाँ हाँ, क्या चिन्ह होता है इसका? अरे तुम्हें ये उसमें बताया हमने, समझ में सिखाया था, पूर्णांक फलन आया था। पूर्णांक फलन ना तो एक ही होते हैं ना अच्छा तक होते हैं, बहु एक ही होता है पूर्णांक फलन। क्वेश्चन है तुम्हारी प्रश्नावली में, कराया भी था, देखना जाके। तो पूर्णांक फलन का चिन्ह क्या होता है? बड़ा कोष्टक। ठीक, तो अब इसका हम चित्र बनाते रहे। ये सारे चित्र फर्स्ट ईयर में है, बनाने क्यों पड़ रहे हैं? पाठ है, सिखाना है। सुनो, इसका चित्र है पूर्णांक फलन का इस तरह से। ये क्या चित्र बन गया? पूर्णांक फलन का। तो क्या ये जो ग्राफ ये बना हुआ है इसमें पूर्णांक फलन का ये फिगर, इसमें हमने इसको बनाया, क्या हमने कलम उठाई? अरे उठाई है तभी बनाया, फिर यहाँ पे इसको बनाया, फिर तो बहुत उठा दी। तो क्या है? क्या ये ब्रेक हो गया? बिल्कुल है, ये ब्रेक हो गया। ये वाला चित्र ब्रेक नहीं था, यहाँ से लाए हो बन गया, कहीं कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें तो कलम उठानी पड़ रही है, इसका मतलब ये बिंदुओं पे ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो पूर्णांक फलन कैसे होते हैं? कौन सी बड़ी बात होगी?